ओम शांति। ओम शांति। आज है 31 जुलाई 2021 के साकार महावाक्य 31/7/2021। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए। तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है, कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर है, याद में रहने का। क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकत होने हैं। याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकत होने हैं। वे जानते हैं, वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब, आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी, कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी, तो उसे सजाएं खानी पड़ेंगी। तो उसे सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा, पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हो बाप दादा सम्मुख आए हैं। और यह भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने? बाबा कहते बच्चों को यह नशा चढ़ा हुआ है, और सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है। बाबा आया है हम सबको स्वर्ग का मालिक बनाने। हमको लायक बना रहे हैं। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियां बार बार बता रहे हैं। और युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ, और तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। अब यूं तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके, है ना?
तो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह न मुक्ति में और न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। आत्मा पतित हो गई है, न परमधाम घर जा सकती है और न सतयुग घर में जा सकती है। तो तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है, अडॉप्ट करते जाते हैं। तो हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो। अपने को रूह आत्मा समझो, हमको बाबा मिला है। जिसको आधा कल्प याद करते थे, यह कभी भूलो मत कि हमको वो बाप मिला है जिसको हम आधा कल्प याद करते थे। आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है। हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता, क्योंकि रावण राज्य है ना। भल जो अभी समझते हैं कि हम बहुत सुखी हैं और हमको इतने पदम, इतने मील्स हैं, कारखाने आदि हैं, यह तो सब अल्पकाल के लिए है ना। समझते हमारे इतने मिल कारखाने चलते हैं, हमको पद्मों और मोह है, लेकिन बाबा के शरीर छूटा तो सब छूट जाएगा। अल्पकाल के लिए, अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे। इतनी सारी मिल्कियत सेकंड में खलास हो जाएगी। तो बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है। कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। और यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, लड़ाइयाँ लगेंगी, नेचुरल कैलेमिटीज होगी। सफाई तो चाहिए ना, है ना। सफाई तो होगी ही प्राकृतिक तरीके से। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। तो बाप दादा दोनों समझ सकते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वह रूहानी बाप है निराकार, और हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह पावन कैसे बने। तो पतित पावन तो एक बाप है ना। पानी की नदी पतित पावनी है, तो झट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए। नहीं, अगर पतित पावनी बनाने वाली नदी है तो वहां जाएं और झट से गोता लगा कर आ जाए। गंगा स्नान बहुत करते हैं, फिर भी पतित क्यों है। अगर गंगा स्नान से पावन बन जाते होते फिर तो सभी पावन बन गए होते, फिर भी पतित क्यों है। तो रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। अर्थात सब जो भक्तियां हैं अथवा सीताएं हैं, सबका रक्षक एक राम परम पिता परमात्मा है। तो पतित पावन पतियों का पति वही है ना। बाबा कहते पतित पावन भी है और पतियों का भी पति। वह जब आए तब आकर पावन बनाए। तो अभी बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसी की मत पर न चलो। दुनिया में बाबा कहते बहुत मत देने वाले हैं, लेकिन एक श्रीमत पर चलो बस। वो तो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। वो कहते पूजा करो, पाठ करो, यज्ञ करो तब भगवान मिलेगा। बाबा कहता नहीं। जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों कहते कि भक्तों की रक्षा करने आएगा।
भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा? वो तो भक्ति कर रहे हैं, फिर क्या आपदा पड़ी? रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है ना। और अभी तो बाबा ने कहा दुखों के पहाड़ गिरेंगे। तो बाबा कहते हैं तुमने कितना दुर्गति को पाया है। तो यह है रौरव नरक, सब दुखी रोगी हैं और घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है। दुख ही दुख है, इसलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो सुख दो। तो भारत में ही सदा सुख था और अब दुख है, तो भारत की बात है और खंड तो है ही अलग। वह तो आते ही बाद में है। कोई 60 जन्म, कोई इनसे भी कम जन्म लेते है ना। किसी के 84 जन्म है तो किसी के 80, किसी के 60 और किसी के इनसे भी कम है। 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे, है ना। 21 जन्म तो कम हो गए ना। तो इस हिसाब से आधा कल बाबा कहते ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्र खाते, सब 84 के चक्र में नहीं आते हैं। जो बाद में आएंगे तो उनके जन्म भी अपने आप से कम हो जाए। तो मनुष्यों को तो जो आता है सो बोल देते हैं। तो अभी तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। और रतन तो बहुत वैल्यूबल है। बाप समझाते भी बहुत सहज हैं। बाप कहते हैं कि तुम बुलाते आए हो कि हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप आए, है ना। बाबा के तुमने बुलाया तो आए। कभी कहता ड्रामानुसार आता हूँ, मैं किसी के बुलाने पर नहीं आता हूँ। लेकिन आज क्या कहते, तुमने कहा पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ, तो बाप आए हैं। और अभी तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, है ना। पावन नहीं बनेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे ही नहीं। तो शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थर नाथ से पारस नाथ बनाने आए हैं। तो भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं और पत्थरों से माथा मारते हैं ना। जाके किसको सुनाते हैं? मंदिर में जाते हैं तो पत्थरों से सुनाते हैं ना। अब पत्थर थोड़ी सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं पत्थरों से माथा मारते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भल कितनी भी मेहनत करो, फायदा कुछ नहीं होना है। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, फिर भी क्या फायदा हुआ। करके देवी का दीदार होगा फिर जैसे के तैसे। पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। और सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं। और बाप तो कहते नहीं कि गला काटो। कहते हैं बाबा किसी से गला काटो? बाबा कहते नहीं। बाबा ने कभी नहीं कहा गला काटो, यह करो, ऐसे भक्ति करो। बाबा ने तो याद करो कहा है ना सदा। तो भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते हैं। आगे देवियों पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। फिर क्या करा, फिर भैंसे की बलि चढ़ाई, फिर बकरे की बलि चढ़ाई, अब नारियल की बलि चढ़ाने लगे। अब कहते पहले मनुष्यों की चढ़ाते थे। तो बाबा कहते हैं तुम सुधरेले थे तो देवता थे, जब बिगड़ गए तो मनुष्य हो गए, है ना। अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे जवाहरों के महल थे, अथाह धन था। तो वह क्या किया? बाबा के इतना धन दौलत दिया, इतने महल वाणी दिए, वो सब क्या किया? अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असुल देवी देवता धर्म के थे ना,
अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते? और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं, और धर्म तो एक ही होता है ना। बाबा के धर्म अर्थात धारणा, तो सबका धर्म तो एक ही है ना, शांति और पवित्रता, तो धर्म तो एक ही होता है। मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म चला आता है। तुमको क्या हुआ? वो सब तो अपने धर्म पर चले आते हैं, फिर बाबा के तुमको क्या हुआ? क्यों देवता से हिंदू बन गए? तुम बहुत सुखी, पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी थे, और अभी कितने विकारी बन पड़े हो। किसी को पता ही नहीं कि बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे। फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने? 84 जन्म लेते सतो से तमो बने, और अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित हैं। सतयुग से कलयुग जरूर आना है, और सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है, और वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना, और झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है ना। ऊपर में देखा ना कल्प वृक्ष के चित्र में ब्रह्मा बाबा खड़ा है। झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म ले जाकर अंत में खड़ा है, और तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो, वही फिर अंत में पतित शूद्र बने हो। फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो, तो तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है, और यह चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर, और वह जड़ है। तो सतयुग में यह नहीं था, है ना। सतयुग में मंदिर थोड़ी था, बाद में ही बना द्वापर में। तो इस समय तुम अपना यादगार देखते हो, तो तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिल मंदिर में, बाबा के सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो, है ना। उसको दिल वाला कहते हैं। तो दिल वाला तो एक शिव बाबा है ना, जो सबको दिल देता भी और सबके दिल लेता भी है ना। तो सच्चा सच्चा दिलवाड़ा तो बाबा कहते अभी मधुबनी। तो स्वर्ग की स्थापना हो रही है, फिर स्वर्ग में आएंगे तो यह मंदिर आदि कुछ होंगे ही नहीं। यही द्वापर कलयुग में ही मंदिर है। यह मम्मा और बाबा हम बच्चे बैठे हैं, तो हूबहू यह तुम्हारा यादगार है। तो नाम ही रखा है मधुबन चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। और फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा, तो फिर यह मंदिर बनाएंगे। बाबा कहते बाबा ने तुमको बहुत धनवान बनाया था। अभी बाबा क्या कर रहा है? ज्ञान धन दे रहा है ना। यही फिर क्या बनेगा? जितना ज्ञान धन दुनिया में भी होता है ना, जितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं उतना ही ऊंचा धन कमाते हैं। ऐसे बाबा भी अभी पढ़ा रहा है, फिर उतना ही धनवान बनाएगा। तो बहुत धनवान बनाया था, तुम ही फिर उनका मंदिर बनाते हो। तो शिव का मंदिर एक नहीं बनाते, अनेक बनाते, सब बनाते हैं यथा योग्य यथा शक्ति। राजा होता तो बड़ा बड़ा बनाता, प्रजा होती है तो छोटा छोटा बनाते, है ना। बनाते सब है। अब तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने हैं। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं, तो भक्ति में फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे, है ना। समझते हैं भगवान ने हमको दिया तो हम भगवान का मंदिर बनाए, इसलिए जगह जगह रास्तों में देखो सब जगह शिव के मंदिर बनाए हुए। कौन बना रहा? भगवान के पास तो इतना पैसा नहीं है, तो जो समझते हैं हमको भगवान ने दिया, तो वो भगवान का मंदिर बनाते हैं।
इन बातों को अभी तुम ही जानते हो, तो अभी पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। तो सतयुग में कहा जाता है महाराजाएं, त्रेता में कहा जाता है राजा। फिर दुनिया पतित बनती है तो महाराजाएं भी पतित और राजाएं भी पतित होते हैं। तो वह निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं। तो पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं और फिर देवताओं का बनाते हैं ना। सब पहले शिव का मंदिर बनाते, फिर देवताओं का बनाते। खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं ना। खुदा का भी बनाते तो अपना भी बनाते और अपनी ही फिर पूजा भी करते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना। आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी है। सब कुछ आपे ही देते हैं और आपे ही छीन लेते हैं। क्या कहता भगवान कि भगवान सब आपे ही देते हैं और आपे ही सब छीन लेते हैं। अब ऐसा करेंगे क्या? हमारे कर्मों का हमको देते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है और उसी अनुसार फिर सब खत्म होता है ना। भगवान क्यों किसी को देने लगा भला, है ना। जिसने जैसा कर्म किया है उसका फल पाया है। अच्छा, जबकि उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? तुम तो ट्रस्टी हो गए, फिर रोने की क्या दरकार है? तो बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं कि अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो नंबरवार, और कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं, देही अभिमानी रहते ही नहीं है। सुना, इतना देह अभिमान रहता, बाबा कहते बाबा को याद ही नहीं करते, देही अभिमानी बनते नहीं, अपने को आत्मा समझते ही नहीं। यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं और आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा मजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमर लोक में जाकर जन्म लेगी। फिर बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे तो अमर लोक में जाएंगे। मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी। कर्म भोग कर चुकतू करना होगा, फिर ऊंच पद नहीं मिलेगा। तो यह कर्मों की गुह्य गति बाप बच्चों को ही बैठ समझाते हैं, और यह भी बच्चे जानते हैं कि सतयुग है सतो प्रधान, है ना। वहां सभी आत्माएं सतो प्रधान है, हर चीज वहां सतो प्रधान होती है। कहते हैं कृष्ण गौ संभालते थे, है ना। अब गौ की तुलना किससे कर दी? कृष्ण से। दोनों को साथ खड़े करके दिखा दिया। कहने का भाव है कि जितना सुंदर कृष्ण था उतना ही सुंदर वहां के पशु पक्षी गायें भी थी, है ना। बाकी कृष्ण गायें चराते थे ऐसा तो है ही। कहते हैं कृष्ण गौ संभालते थे, अब राजाएं गौ संभालते हैं क्या? आजकल तो कुत्ते संभालते हैं, देखा है। गौ संभालते किसी को देखा? गौ संभालने के लिए तो किसी को रख देते हैं। कुत्ता भले खुद घुमा लेंगे लेकिन गाय को कभी नहीं घुमाते देखा होगा किसी को। लेकिन श्री कृष्ण को क्या किया है? गाय को चराते दिखाया है। तब बाबा कहते हैं कि राजाएं गौ संभालते हैं क्या? ऐसी बात तो हो नहीं सकती। तो यह दिखाते हैं कि सतयुग में गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती है। तुलना में दिखाया है कि जितना सुंदर कृष्ण इतनी सुंदर वहां की गाय। उनको कामधेनु कहा जाता है।
तो जगत अम्बा सरस्वती भी कामधेनु है, वो भी सबकी मनोकामना पूरी करती है। तो 21 जन्म के लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, तो तुम भी कामधेनु हो, है ना। बाबा कहते हैं जिसको जो चाहिए वो देते हो, तो तुम भी कामधेनु हो। तो वही नाम फिर गौ पर रख दिया है। बाबा कहते आपने सबकी कामनाएं पूरी की, उन्होंने गाय की, कि गाय से, अब सोचो गाय से कोई खीर मांगे तो दूध देगी, खीर थोड़ी देगी वो। लेकिन वो क्या दिखाते हैं कि कामधेनु गाय से खीर मांगी, लड्डू मांगे, खाना मांगा, वो सब देती रही। तो इस समय तो माताओं की बात हुई ना, माताएं बना के देंगी ना खीर, लड्डू, दूध, ये सब चीजें, गाय थोड़ी देगी। लेकिन वहां शास्त्रों में ऐसा दिखा देते हैं। तो कहते हैं 21 जन्म के लिए, तो बाबा कहते तुम भी कामधेनु हो, वही नाम फिर गौ पर रख दिया है जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में भी बड़ी फर्स्ट क्लास गायें होती हैं, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी हैं, तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होंगी। वहाँ कोई बास आदि बिल्कुल नहीं होती है। अभी तो जो गाय पालता है उसके कपड़ों से भी बदबू आती है ना, लेकिन वहाँ बाबा कहते कोई बदबू आदि नहीं होगी। पता चल जाता ना गाय का काम करके आए। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मैं आया हूँ तुमको गुलगुल बनाकर साथ ले जाऊंगा। मुझे बुलाते ही हैं कि हे पतित पावन आओ, पतित दुनिया, पतित शरीर में आओ। दुनिया में भी आओ और शरीर में भी आओ। तो यह है पतित और वह है पावन फरिश्ता, है ना। ब्रह्मातन, जब तक ब्रह्मातन में थे तब तक बाबा कहते पतित थे, और अभी क्या बन गए, फरिश्ता बन गए, पवित्र बन गए। तो भेंट दिखलाते हैं तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। सुना, समय लगे, अभी तो पतित हैं ना, तो पतित दुनिया में रहते हैं तो पतित ही हैं ना। लेकिन फिर बाबा की जितना बाबा को याद करेंगे उतना पावन फरिश्ता बनेंगे। तो सतयुगी देवताओं को डीटी कहते हैं, दिव्य कहते हैं। तो सूक्ष्म वतन वासी हैं फरिश्ते, तो अभी तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। तो बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहाँ जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी, घर घाट, धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। बाप के सम्मुख आए हो ना, यहाँ आए ही हो योग की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए, है ना। फिर बाबा क्यों घर बार याद करना है, वो सब छोड़ करके तो यहाँ आए, और यहाँ बैठे भी उन्हीं को याद करे, फिर वहीं जाए, है ना। तो बाबा कहते यहाँ आए हैं तो फिर कम से कम यहाँ तो बाबा को याद करें ना, यहाँ तो घर घाट धंधा धोरी याद ना करें ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सजाओं से मुक्त होने के लिए, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। किसी भी बात की चिंता
नहीं करनी है। आत्म अभिमानी बनना है। आत्म अभिमानी बनना है। दूसरा पॉइंट है, यह कमाई का समय है। इसमें घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। यह कमाई का समय है। इसमें घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए, फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। बाबा कहते, वर्तमान समय विश्व की मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति की। अशांति के कारण, अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा, है ना। बाबा के औरों की अशांति इतनी है जो हमको भी शांति में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। सुना, बाबा की दुनिया शांति को बढ़ाएगी और आप विशेष शांति के वाइब्रेशन को बढ़ाओ, फैलाओ। स्लोगन है, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। बाबा के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। जितना बाबा के सामने रहेंगे तो बाबा के सर्व गुणों का अनुभव है ना। बाबा ने कल भी बोला, बाबा ज्ञान शांति प्रेम आनंद सुख का सागर है, तो उससे यही सब प्राप्तियां हमको करनी है। और वो कब होंगी? जब हम उनकी याद में विशेष रहेंगे। तो आज भी बाबा कहते कि याद से ही हिसाब किताब चुकतू होना है, इसलिए विशेष मेहनत करनी है याद की। क्योंकि अभी तनाव का, अशांति का वायुमंडल बढ़ेगा, तो मेहनत करो बाबा को याद करने का। ठीक है। ओम शांति।